यदु जी के सवालों को सुन करके दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे राजन, मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए और सबसे कुछ न कुछ मैंने सीखा। मेरे गुरुओं में पृथ्वी है, वायु है, आकाश है, जल है, अग्नि है, चंद्रमा है, सूर्य है, कबूतर है, अजगर है, समुद्र है, पतंग है, भौरा है, मधुमक्खी है, हाथी है, शहद निकालने वाला है, हरिण है, मछली है, कुंवारी कन्या है, वैश्या है, कुरर पक्षी है, बाढ़ बनाने वाला है, सर्प है, मकड़ी है, भृंगी कीट है। इन 24 जनों से हमने अपने जीवन में जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसके प्रभाव से हम सदा आनंदित रहते हैं। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, मैंने पृथ्वी से सीखा है कि व्यक्ति को बहुत धैर्यवान होना चाहिए, बहुत धैर्यवान। पृथ्वी के साथ हम लोग कितना कितना कठोर व्यवहार करते हैं, उसके सीने पे हल चलाते हैं, उसमें फिर अन्न बोते हैं, कभी कोई प्रतिकार नहीं करती पृथ्वी, और हमें बदले में जीवन निर्वाह के लिए अन्न प्रदान करती है। मैंने वायु से सीखा कि जैसे वायु कहीं भी बहुत देर तक न तो ठहरता है न ही चिपकता है, असंग रहता है, वैसे साधक को चाहिए कि चिपके ना, असंग भाव से रखे खुद को। हम लोग किसी से मिलते हैं ना, बातचीत करते हैं, उसमें जाकर के घुल मिल करके अपने आप को भूल करके उसके अधीन हो जाते हैं, ये नहीं चाहिए। हमने जल से सीखा, जैसे जल चिकना होता है, मधुर होता है, पवित्र होता है, वैसे जीवन होना चाहिए, साफ सुथरा, एकदम पवित्र। हमने अग्नि से सीखा कि अग्नि छुपी रहती है, जब उसे प्रकट किया जाता है तो अपने पूरे शक्ति को प्रकट कर देती है। ऐसे ही साधक को अपनी शक्तियों को छुपा के रखना चाहिए, उसका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। हमने चंद्रमा से सीखा, जैसे चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं, उसी प्रकार जीवन की परिस्थितियां घटती बढ़ती रहती हैं। हमने सूर्य से शिक्षा ली कि जिस तरह सूर्य सब जगह एक बराबर दृष्टि बनाए रखता है, उसी तरह हमें भी एक दृष्टि बना के रखनी चाहिए। हमने एक कबूतर से सीखा कि मोह में बंधा हुआ व्यक्ति अपना सब कुछ बर्बाद कर लेता है। बहुत अच्छी सी कथा है। एक कबूतर कबूतरी जंगल में रहते थे, उनके बच्चे जन्म लिए, उन बच्चों के लिए वो आवश्यक सामग्री चुन चुन के बाहर से लाते थे। बच्चे थोड़े बड़े हो गए, बहेलिया आया, दाना डाला, जाल बिछाया, बच्चों को भूख लगी थी, वो बच्चे आ करके उस जाल में फंस गए। माता शाम को आई, देखी मेरा बच्चा जो है वो जाल में फंसा हुआ है, वो अपने आप को बच्चे से दूर नहीं कर पाई, मोह के कारण वो स्वयं भी आके जाल में फंस गई। जब उनके पिता आए, उन्होंने देखा कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे तो जाल में फंसी गए हैं, अब हम अकेले रह के क्या करेंगे। वो भी आकर के उस जाल में स्वतः फंस जाते हैं। इस कथा का भाव ये है, समझना हमको ये है कि जो हमारे जीवन से दूर हो चुका है उसको हम रोक नहीं सकते, उसका अपना काल क्रम है। खुद का जीवन जो बचा है उस जीवन को अच्छे से उपयोग करिए और अपने जीवन को सार्थक करिए। स्नेह में, मोह में बंधा व्यक्ति न तो संसार में कुछ कर पाता है, न अपने आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाता है। मैंने समुद्र से सीखा कि साधक को बहुत गंभीर रहना चाहिए, बहुत चंचल नहीं रहना चाहिए। सफलता के आने पर, उन्नति होने पर उछलना नहीं चाहिए, और कभी तकलीफ आ जाए, प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए तो बहुत विह्वल नहीं होना चाहिए। मैंने पतंगे से सीखा कि रूप के चक्कर में पड़ के अपना जीवन खराब नहीं करना चाहिए, खुद को बचाना बहुत जरूरी है। पतंगा को देखा है, जब दीपक जलता है तो उस दीप से उसको इतना लगाव हो जाता है, उस प्रकाश से, कि वो मिलने की कोशिश में खुद को ही जला देता है। इसलिए रूपा शक्ति से स्वयं को बचाना चाहिए। हमने मधुमक्खी से सीखा कि बहुत ढेर सारा चीज इकट्ठा नहीं करना चाहिए। मधुमक्खी मेहनत से रस इकट्ठा करती है और स्वार्थी लोग उसे मार करके सारा मधु छीन लेते हैं।
मछली को देखा है, गांव में देखा होगा, बहुत सारे लोग जाके तालाब में मछली फंसाते हैं। वो छोटे से टुकड़े के लिए, आटे के छोटे से दाने के लिए बेचारी फंस जाती है और मारी जाती है। इसलिए कभी लालच नहीं करना चाहिए। एक कन्या थी, घर में धान कूट रही थी ओखल में, उसके हाथ में बहुत सारी चूड़ियां थी, बज रही थी। एक एक करके उसने अपनी चूड़ियों को हटाना शुरू किया। जब आखिरी में एक चूड़ी रह गया तो आवाज नहीं आई। तब हमने देखा कि जब बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं तो बहुत शोर होता है, बहुत झगड़ा होता है, बहुत लफड़ा होता है। इसलिए अगर सुख चाहते तो अकेले रहो। साधु लोग, साधक लोग कहते हैं एक निरंजन, दो सुखी, तीन में खटपट, चार दुखी। हाँ, मैंने एक कुरर पक्षी को देखा, उसके चोंच में एक मांस का टुकड़ा था। सब लोग, कई सारे पक्षी उसके पीछे भागे जा रहे हैं। पीछे देखा, मेरे पीछे इतने ढेर सारे लोग आ रहे हैं। घबरा के वो चोंच खोला और मांस का टुकड़ा नीचे गिर गया। उड़ते उड़ते जब आगे गया, देख रहे पीछे कौन आ रहा है, कोई आ तो नहीं रहा है। अभी आ रहे लोग, क्या देख रहे हैं, सब के सब वो टुकड़े पे जाके भिड़े हुए हैं, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, और ये मस्त आनंद से निर्भय हो गए। हमारे पास जब बहुत सारी चीजें होती है ना, तो लोग हमारे पीछे पड़े रहते हैं, और जब लोगों को दिखाई नहीं देता कि हमारे पास कुछ ज्यादा है, हमें छोड़े रहते हैं। जीवन में सुख चाहते तो बहुत ज्यादा चीजों के पीछे मत भागिए, और अगर है भी तो उसे दिखाइए मत, उसको प्रदर्शित मत करिए। छुपा के अपनी चीजों को अपने पास रखिएगा तो दुश्मन कम होंगे, नुकसान पहुंचाने वाले कम होंगे। अगर दिखाइएगा, प्रदर्शन करिएगा, तो फिर उतने ही लोग आपको तकलीफ देने वाले होंगे।